ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चौरागढ़, भगवान शिव शंकर को समर्पित एक पवित्र स्थल, जहां पर एक भक्त की पुकार पर भगवान शंकर स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भारत दर्शन स्टूडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमें बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक रोमांचक पवित्र स्थल पर, जहां पर भगवान शिव शंकर ने धरती पर अपने एक भक्त को दर्शन देने के लिए अवतरित हुए थे। बम बम बोले। दोस्तों, इस वक्त हमें मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पर, जो कि हिल स्टेशन के रूप में फेमस है, जहां पर दूर दूर से टूरिस्ट प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आते हैं। साथ में ही यह स्थान फेमस है भगवान शिव शंकर के तीर्थ क्षेत्र के रूप में, जहां पर भगवान शिव शंकर के अलग अलग रूपों के दर्शन आप कर सकते हैं। उन्हीं तीर्थों में से एक है चौरागढ़, जहां पर भगवान शिव शंकर ने अपने भक्त को दर्शन देने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। और कहा जाता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना जरूर पूरी होती है, और जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो भगवान शिव शंकर को त्रिशूल अर्पण करने के लिए यहाँ पर वापस आता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये भक्त अपने कांधे पर त्रिशूल धारण किए हुए भगवान शिव शंकर को अर्पित करने जा रहा है। दोस्तों, रास्ते पर ही हमें मिलेंगे गुप्त महादेव, जिनके दर्शन भी हम आपको कराएंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में पचमढ़ी यात्रा पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए, रास्ते पर यह स्थान पड़ता है गुप्त महादेव के रूप में। यह भी एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, जो भगवान शिव शंकर का एक छोटा सा गुप्त मंदिर है, पहाड़ी के अंदर है, गुफा के अंदर है। इसके लिए अलग से वीडियो हमने आपके लिए बनाया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में आपको दर्शन कराने वाले हैं चौरागढ़ महादेव के। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव शंकर के। चौरागढ़ मंदिर पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी। और रास्ते में हमें देखने को मिलेंगे बहुत ही रोमांचक, आश्चर्यजनक, अद्भुत नज़ारे। साथ ही इस पूरे यात्रा के दौरान हम आपको बताएंगे उस कथा के बारे में, उस वृत्तांत को, जिसके कारण भगवान शिव शंकर को धरती पर आना पड़ा। वो कौन सा भक्त है जिसे दर्शन देने के लिए भगवान शिव शंकर धरती पर आए। तो चलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत ही रोमांचक और आश्चर्य से भरा हुआ ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। चौरागढ़ महादेव के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ से जुड़ी कथा हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पूरी यात्रा दुर्गम और पथरीली रास्तों से भरा हुआ है। इस कारण ज़्यादा वृद्ध और शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पर लेकर ना आए। हालांकि आगे चलकर बहुत सारी सीढ़ियों का और सड़कों का निर्माण यहाँ पे किया गया है। साथ ही ऊपर पीने वाले पानी को ले जाने के लिए पाइपलाइन भी यहाँ पे बिछाई गई है, ताकि ऊपर पहाड़ की चोटियों पर भी आपको पीने के लिए जल मिल सके। तो जितना संभव हो सकता है यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि इस चोटी पर हमें जाना है, और जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं यह वही मंदिर है, भगवान शिव शंकर का चौरागढ़ मंदिर, जिसे देखने के लिए हम ये पूरी यात्रा तय करेंगे। यहाँ से आप देखिए, इतनी ऊंची चोटी की यात्रा हमें तय करनी है, और बीच बीच में आपको ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्तों के साथ साथ कुछ सीढ़ियाँ और पक्की सड़क भी मिलेंगी। और यहाँ पे शुरुआत होती है पहली पायरी की, जहाँ से हमें अपनी यात्रा को प्रारंभ करना है। तो चलिए एक साथ मिलकर भगवान शिव शंकर का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और भगवान शिव शंकर के चरणों में अपना ध्यान लगाकर अपने इस यात्रा का आरंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले।
दोस्तों इन सीढ़ियों को पार करने के बाद प्रथम चरण में ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी जिसे सीता नहानी गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे सीता माता ने स्नान किया था और यह एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे गुफानुमा संरचना है जिसके अंदर हम आपको लेकर चलने वाले हैं। बताएं कि यहाँ की अहमियत एक बहुत ही खास महत्व रखता है ये जगह। दोस्तों यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं ने यहाँ पर पत्थरों के ऊपर पत्थर को एक विशेष रूप से रखा हुआ है। उनकी ऐसी मान्यता है कि मंदिर जाते वक्त यहाँ पे इस प्रकार से पत्थर को रखने पर वापस आने तक अगर ये पत्थर जो कि त्यों रखे रहे तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और इस गुफा की विशेषता यह है कि इसमें से लगातार पानी रिसता रहता है जो कि इस प्रकार से यहाँ पे एकत्रित हुआ है। और ये कोई साधारण पानी नहीं है, असल में ये पूरा पहाड़, ये पूरी घाटियां जड़ी बूटियों से भरपूर है। बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां यहाँ पे पाई जाती है और उनके गुणों से भरपूर ये पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जिसे अगर आप ग्रहण करते तो उन दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुण भी आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पे ये पानी को लोग पीते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए सफर में आगे चलते हैं और भी ऐसे दुर्लभ और रोमांचक स्थान आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले हम आपको उस मंदिर के दर्शन यहीं से करा देते हैं। तो प्रणाम कीजिए भगवान भोलेनाथ को और इस रोमांचक यात्रा में अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, यात्रा में चलते चलते आपको सुनाते हैं वो कथा जिसके लिए ये स्थान इतना सिद्ध हो गया है, इतना प्रख्यात हो गया है। यहाँ पर चौड़ा देव नाम के एक ऋषि मुनि हुआ करते थे जिन्होंने इस पर्वत चोटी पर घोर तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उन्हें दर्शन देने के लिए इसी पर्वत चोटी पर अवतरित हुए थे। और भगवान भोलेनाथ ने चौड़ा देव जी से वरदान मांगने को कहा, लेकिन चौड़ा देव जी ने कोई वरदान नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना कहा कि भगवान आपके दर्शन मुझे मिल गए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है। लेकिन भगवान भोलेनाथ निशानी स्वरूप अपना त्रिशूल यहाँ पर छोड़कर गए थे और यहाँ आज भी ये प्रथा प्रचलित है। जो भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं, मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धा से वो त्रिशूल चढ़ाने के लिए दोबारा इसी मंदिर पर आते हैं। और इस प्रथा के चलते यहाँ पर त्रिशूल का इतना बड़ा भंडार हो गया है कि मंदिर प्रशासन उसे संभाल नहीं पा रही है। यहाँ पर जब हम ऊपर चलेंगे मंदिर में, आप देखेंगे त्रिशूलों का बहुत ही खूबसूरत संग्रह रखा हुआ है। और यहाँ पे इतने त्रिशूल हो गए थे, पहले तो ये पहाड़ों पर बिखरे हुए थे, लेकिन बाद में मंदिर प्रशासन ने उसे व्यवस्थित कर दिया है। मंदिर के चारों ओर उसे रेलिंग के जैसे सजाकर लगा दिया है। यहाँ पे दोस्तों इतने त्रिशूल इकट्ठे हो चुके थे, यकीन मानिए कि पूरी यात्रा में जितनी सीढ़ियां ऊपर से नीचे हम चढ़कर आए हैं उनके चारों तरफ भी अगर लगा देते तो त्रिशूल कम नहीं पड़ते। अभी यहाँ पे त्रिशूल को व्यवस्थित करके रख दिया गया है। इधर उधर बिखरे हुए त्रिशूल को इकट्ठा करके उसे रेलिंग के जैसे सजा दिया गया है, जो कि आप ऊपर मंदिर पर चलेंगे तो देखेंगे। दोस्तों एक और बहुत ही प्रचलित कथा यहाँ के बारे में है, जो कि यात्रा में आगे बढ़ती हुई हम और आगे आपको सुनाएंगे। फिलहाल आपको एक बार और हम दर्शन करा देते हैं उस दिव्य मंदिर के जिसकी यात्रा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था, आप देख सकते हैं ये भक्तों की टोली ये त्रिशूल के साथ आपको दिखाई दे रही है। असल में ये ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और ये भगवान भोलेनाथ को ये त्रिशूल अर्पण करने के लिए पूरी मंडली के साथ गए थे। लोगों को जब भी त्रिशूल का पूजन करना होता है, उसे अपने देव स्थान में स्थापित करना होता है, तो लोग यहाँ पर त्रिशूल को लेकर आते हैं, भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पित करके उसकी पूजा अर्चना करके वापस उसे ले जाकर अपने देव स्थान में स्थापित करते हैं। और उसी प्रथा के चलते यहाँ पे देखिए ये मंडली इतना भारी भरकम त्रिशूल इतनी ऊंची चोटी तक लेकर आए हैं और वापस इसे लेकर नीचे जा रहे हैं और कांधे पर लाद कर पैदल इन्होंने ये त्रिशूल यहाँ तक लाए हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। हालांकि बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य देखने में लगता है, लेकिन जिनके मन में भगवान भोलेनाथ
जिनकी श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है, उनके लिए कौन सा काम कठिन होने वाला है। दोस्तों, इसी प्रकार के बहुत ही दुर्लभ दृश्य पूरे यात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। यात्रा में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही रोमांचक यात्रा है। बहुत ही करीब हम भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर के पहुंचते जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चढ़ाई अभी भी बाकी है, लेकिन बहुत ही रोमांचक यात्रा है, बहुत ही मजेदार यात्रा है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और भी कथाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अब सामने जो ये लंबी ऊंची सीधी सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, पूरी यात्रा की अंतिम चरण की सीढ़ियां हैं, जिन्हें पार करते ही भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन हम कर पाएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं चारों ओर का खूबसूरत नज़ारा, जहां से होते हुए हम इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहां से देखने में। और इसके बाद हम आपको कराने वाले हैं भगवान भोलेनाथ के उन दिव्य स्वरूप के दर्शन, जहां तक के लिए आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं उस चोटी पर जहां पे विराजमान है भगवान चौड़ेश्वर महादेव जी। और जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे त्रिशूलों का इतना बड़ा खजाना है कि जिसे मंदिर के चारों रेलिंग के रूप में कितनी खूबसूरती से यूज़ किया गया है। ये जो रेलिंग आपको दिखाई दे रही है, असल में ये त्रिशूलों से बनाया गया है। देखिए कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे त्रिशूल चढ़ावे के रूप में चढ़ते हैं। तो चलिए, यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको मिलाते हैं अपने मित्रों से, जिनका बहुत अहम योगदान है ये वीडियो आप तक पहुंचाने में। और अगर आप यात्रा से थक गए तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी नाश्ता आप कर सकते हैं। उसके बाद पूजन सामग्री यहाँ से लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। साथ में आप भी हमारे साथ दर्शन का पुण्य लाभ उठाइए। तो बोलिए हर हर महादेव।
विराजित प्रतिमा श्री चौड़ादेव जी महाराज की है, जिन्होंने यहाँ पे कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और इन्हें ही दर्शन देने के लिए भगवान भोलेनाथ यहाँ पे अवतरित हुए थे। वीडियोग्राफी में प्रतिबंध होने के कारण बहुत ही सीमित वीडियो हम आपको दिखा पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन हम आपको फोटो के माध्यम से करा रहे हैं। वीडियोग्राफी में प्रतिबंध होने के कारण हम आपको संपूर्ण वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं मंदिर के पिछले भाग में बने एक म्यूजियम में, जहां पे भगवान भोलेनाथ की पुरानी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो पहले यहां पे स्थापित हुआ करती थी। नवीन मंदिर निर्माण के बाद यहां पर नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। यहाँ के बारे में एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने यहाँ मैना गौड़ी नामक एक गौड़ी कन्या, जो कि स्वयं माता पार्वती के रूप थी, उनसे विवाह किया था और महाराष्ट्र से आने वाले श्रद्धालु मैना गौड़ी देवी को अपनी बहन, भगवान भोलेनाथ को अपना बहनोई और भगवान श्री गणेश को अपना भांजा मानकर यहाँ पर पूजते हैं। इसी कारण से हर वर्ष महाराष्ट्र से यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। विशेषतः शिवरात्रि के समय में यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में महाराष्ट्रीय श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यहाँ पे मेला लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर शिवरात्रि के दौरान होता है।